हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का आज हमारा 21st लेक्चर है और आज हम क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड जितने भी हमारे पीवाईक्यूज थे उनको हमने सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। अगर हम पहले की बात करें हमारे पिछले लेक्चर्स की, तो उसके अंदर हमने जेनेटिक मैप और या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। तो जेनेटिक मैप और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी रिवील द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। हाउएवर दीज जेनेटिक मैप डू नॉट प्रोवाइड द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ लिंक्ड जीन ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो जो हमारे जेनेटिक मैप था या फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि जैसे कि हमारे कोई लिंक्ड जीन थे, कोई लिंक्ड ग्रुप था, ठीक है, लिंकेज ग्रुप था कोई, जैसे कि हमारा ए जीन हो गया, ठीक है, और बी जीन हो गया। तो इनके दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस बताया था कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, या फिर अगर हमारे तीन कोई अलग अलग जीन है, चार है, जितने भी है, मतलब चार पांच के बारे में हमने यूं बताया था कि इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है, एक लिंकेज ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूं तो क्रोमोसोम एक बहुत ही बड़ी टर्म हो जाती है। जैसे कि क्रोमोसोम हमारा एक, अगर हम मान के चले कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, तो जो हमने जेनेटिक मैप बनाए थे तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक पर्टिकुलर लिंकेज ग्रुप ले लिया। जैसे कि हमने एक ये लिंकेज ग्रुप ले लिया, इसके अंदर हमारे ए बी सी डी ई, ठीक है, ये हमारे पांच जीन हो गए थे। तो हमने इनके सीक्वेंस के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब हमें ये कैसे पता होगा कि हमारा ये वाला जो लिंकेज ग्रुप है, जैसे कि मैं इसको फर्स्ट सेट मान लेता हूं, ठीक है, और एक हमारा लिंकेज ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे हमारे जीन हो जाते हैं जेड वाई और एक्स, ठीक है, ये हमारा हो जाता है सेकंड सेट। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ये वाला सेट है, ये जो हमारा लिंकेज ग्रुप है, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम की इस पोजीशन के ऊपर है, या फिर हमारा जो सेकंड सेट है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें क्रोमोसोम मैपिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जेनेटिक मैप और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डू नॉट प्रोवाइड द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर द फिजिकल मैप ऑफ द क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताए थे, जब हम फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप के बारे में डिफरेंस बता रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो हम जेनेटिक मैप या फिर कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो उससे हम सेंटीमोर्गन में डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है। तो ये जो हमारी सेंटीमोर्गन में वैल्यू बता रही थी, ये हमें क्या बता रही थी कि ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेट बनने की क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस क्या रहेगा, उसके बारे में हमारा जेनेटिक मैप हमें कुछ भी नहीं बता रहा था। मतलब एक आइडिया जरूर दे रहा था, लेकिन प्रिसाइजली हम यूं नहीं कह सकते कि वो मतलब इतने डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है। ये सिर्फ हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा था। जो अगर फिजिकल डिस्टेंस की मैं बात करूं, वो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं, अगर सी जीन और आ जाता था, तो वहां पे जैसे अगर इन दोनों बी और सी का डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमोर्गन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस था वो तो हमारा कितना हो गया। अगर हम वैसे मान के चले कि अगर हमारा यहाँ पे 100 न्यूक्लियोटाइड थे इनके बीच में, यहाँ पे हमारे 50 न्यूक्लियोटाइड हो गए, तो ये हमारा कितना होना चाहिए था, 150 होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा जेनेटिक मैप है वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जरूरी नहीं था कि हमारा जो जेनेटिक डिस्टेंस है या फिर जो जेनेटिक मैप हम कह सकते हैं, वो हमारा ए और सी के बीच का 15 सेंटीमोर्गन ही होगा, वो हमारा 14 सेंटीमोर्गन भी हो सकता था, ठीक है। तो जो हमारा जेनेटिक मैप रहता है वो हमें फिजिकल मैप के बारे में एक्यूरेटली नहीं बता पाता। तो इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फिजिकल सॉरी क्रोमोसोमल मैपिंग की, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है देयरफॉर वी नीड क्रोमोसोमल मैपिंग टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट जीन और लिंकेज ग्रुप ऑन ए क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे कि हमारा कोई क्रोमोसोम हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो अगर हमें दो लिंक दो लिंकेज ग्रुप है, जैसे कि एक हमारा लिंकेज ग्रुप ये हो गया और दूसरा हमारा लिंकेज ग्रुप ये हो गया, तो इनकी प्रिसाइज या फिर एक्यूरेट पोजीशन को दिखाने के लिए कि ये हमारा ये वाला लिंकेज ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरे वाला हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, और इनके बीच में लगभग इतना हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो फिजिकल मैपिंग की अगर हम बात करें, तो वो हमें किससे पता चलेगी, वो हमें क्रोमोसोमल मैपिंग से पता चलती है, ठीक है। और इसके लिए हमारे देयर आर टू वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड फॉर क्रोमोसोमल मैपिंग। पहला हमारा मेथड होता है डिलीशन मैपिंग और दूसरा हमारा होता है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। दोनों टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और उसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड हमारे पीवाईक्यूज है उनको भी हम सोल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिलीशन मैपिंग की, तो इसके अंदर क्या रहता है, इन दिस मेथड द क्रोमोसोम इज फर्स्ट स्टेन्ड विद स्पेसिफिक डाई और स्टेन
टू रिवील द बेंडिंग पैटर्न ऑन ए क्रोमोसोम। जैसे कि अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये कोई हमारा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, इसको हमने स्टेन कर दिया, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे स्टेनिंग कर दी इसकी, ठीक है। अब हम जब से इसको स्टेन करते हैं, जब हम बेंडिंग पैटर्न आएंगे हमारे मोलिकुलर बायो के अंदर, तो वहां पे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है ना, अगर हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही उस पर्टिकुलर स्टेनिंग से हमारा रेड हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक डाई रहती है जो कि स्पेसिफिक रीजन पे जाके बाइंड करती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रेड डाई की बात करता हूँ सिर्फ, कि हमने रेड स्टेन या फिर डाई यूज की, तो वो हमारी इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर बाइंड हो गई, यहाँ पे बाइंड हो गई, एक हमारी यहाँ पे बाइंड हो जाती है, 3 जगह पे ये बाइंड हो गई। देन उसके बाद हमने ग्रीन डाई यूज की, तो ये हमारी इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर बाइंड हो गई, यहाँ पे बाइंड हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी बाइंड हो गई। तो हमने 2 डाई यूज किया, एक हमने ग्रीन और एक हमने रेड डाई यूज कर ली, ठीक है। देन उसके बाद क्या रहता है, द एब्सेंस ऑफ वन और मोर बैंड रिप्रेजेंट द क्रोमोसोमल डिलीशन ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन फ्रॉम द क्रोमोसोम और ए टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच, जो हमारा डिलीशन होता है वो एक टाइप ऑफ म्यूटेशन है जिसके अंदर क्या रहता है हमारा, ए टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग, जिसके अंदर एक क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन मिसिंग हो जाता है। जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पे इतना इतना जो हमारा पोर्शन होगा ये हमारा मिसिंग हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिलीशन कहते हैं। तो अगर हम, जैसे कि हमने अभी क्या किया पहले स्टेप में, हमने जो हमारा क्रोमोसोम था उसको स्टेन कर दिया, ठीक है। स्टेनिंग करने के बाद जब हम, अगर ये वाले जो हमारा क्रोमोसोम है इसको हम स्टडी कर रहे हैं, और हमने देखा कि कुछ टाइम के बाद या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा जो ग्रीन वाले जो बैंड है ना, वो एक हमारा बैंड मिसिंग है, मतलब हमें सिर्फ इतना इतना क्रोमोसोम दिख रहा है, जो ये वाला पोर्शन है, जो हमारा इतने वाला ये पोर्शन है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमें ये पोर्शन दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया कि एब्सेंस ऑफ वन और मोर बैंड, कि अगर कोई बैंड यहाँ पे हमारा एब्सेंट हो जाता है, हमें इतना इतना बैंड दिख रहा है, ठीक है, ये बाकी के बैंड दिख रहे हैं लेकिन ये वाला हमें बैंड नहीं दिख रहा, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जिस भी पर्टिकुलर रीजन के अंदर हमारा बैंड था, वो क्रोमोसोम का पार्ट क्या हो चुका है, वहां पे डिलीट हो चुका है, वो वहां से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जीन कैन बी असाइन टू ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ द क्रोमोसोम बाय एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ जीन प्रोडक्ट एंड क्रोमोसोमल डिलीशन पैटर्न। अब जैसे कि हमने क्या किया, इनिशियली हमारा क्या था यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये था स्टार्टिंग के अंदर हमारा क्रोमोसोम कंप्लीट था ये, ठीक है, ये कंप्लीट हमारा क्रोमोसोम था। अब इसके अंदर हमारा कोई, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा कोई जीन का प्रोडक्ट है, जीन प्रोडक्ट ए है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा जब हमारा कंप्लीट ये क्रोमोसोम होता है तो उसके अंदर हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हमने क्या किया कि हमारा ये वाला पोर्शन, जैसे कि अभी हमने बताया था ना कि ये वाला पोर्शन अगर हमारा डिलीट हो जाता है, तो जैसे कि अगर ये वाला हमारा पोर्शन डिलीट हो गया, ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा ना, ये तो हमारा डिलीट हो चुका है यहाँ से, तो अगर ये वाला डिलीट हो जाता है तो हमने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट ए था वो अब नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट ए था, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट ए है उसके लिए जो हमारा जीन है रिस्पॉन्सिबल है, जिस जीन की वजह से हमारा प्रोडक्ट ए बन रहा है, वो हमारा किस रीजन में मिलेगा, वो हमें इस रीजन में मिलेगा जो कि हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है, जो ये हमारा डिलीट हो चुका है ना यहाँ से, तो इस पोर्शन के अंदर हमारा जो जीन रहेगा वो क्या रहेगा, जीन प्रोडक्ट ए के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम डिलीट, अलग अलग पोर्शन को डिलीट करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे क्रोमोसोम के किस रीजन के अंदर है, ठीक है। आगे जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इसके अंदर क्या रहता है कि डिलीशन मैपिंग के अंदर एक एन इंडिविजुअल दैट इज हेटेरोजाइगस फॉर द डिलीशन इज क्रॉस्ड विद द इंडिविजुअल दैट इज होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव म्यूटेशन इन द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमें ए प्रोडक्ट को ही बनाना है, ठीक है, इसके बारे में हमें ए प्रोडक्ट के लिए हमें यह बताना है कि हमारी जो ए जीन है वो हमारे क्रोमोसोम के किस रीजन के ऊपर है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर हो गया, एक हमारा ये एंड हो जाता है,
ठीक है, और एक हमारी ये आर्म हो जाती है क्रोमोसोम की। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा ए जीन है वो हमारे क्रोमोसोम के किस पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो ए जीन है उसने ए प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, तो जो अगर हमारा डोमिनेंट होगा ये तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाइल्ड है। और अगर हमारा रिसेसिव है तो हमारा क्या हो जाता है, म्यूटेंट। तो यानी कि वहां पे हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हेट्रोजाइगस जो मतलब जैसे हमें ए की पोजीशन के बारे में बताना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के लेते हैं जो कि डिलीशन के लिए हेट्रोजाइगस रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ये वाला हमारा इंडिविजुअल है, एक हमारा ये कंप्लीट क्रोमोसोम था, इसके अंदर जो ये रेड पोर्शन दिखाया हुआ है ना, रेड वाला पोर्शन हमारा क्या है, रीजन ऑफ डिलीशन, यानी कि इस पोर्शन की हमें डिलीशन करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये वाला हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर अगर हम मान के चलते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम जो हमारा जीन है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा डिलीशन रीजन के अंदर ही है। मतलब हम दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि एक तो हमारा जो जीन है वो डिलीशन रीजन के अंदर है, और दूसरे में हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा वो डिलीशन रीजन के अंदर नहीं है। तो हमारे किस टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं, पहला केस हमारा यही है कि इफ अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज प्रेजेंट इन द डिलीशन रीजन, यानी कि हमारा जो जीन है वो हमारा डिलीशन रीजन के अंदर है, ये हमारा रेड जो पोर्शन होगा ये हमारा डिलीशन रीजन है, तो यहाँ पे कोई हमारा ए जीन है। एक तो हमारा ये क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, तो दूसरे के अंदर हमारा क्या होगा, हमारा जो ये रेड वाला पोर्शन है ना, जो हमारा रीजन ऑफ डिलीशन है वो यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। अगर ये वाला डिलीट हो जाएगा तो वैसे ही इसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी ना, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे अटैच हो गया, तो जो हमारा यहाँ पे ए वाला जीन होना चाहिए था वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमारा एक डोमिनेंट वाला है, हेट्रोजाइगस हो गया क्योंकि यहाँ पे एक हमारा हो चुका है, दूसरे वाला जो हमारा अलील है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जिस रीजन के अंदर ये होना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं ना कि हमारा डिलीशन रीजन के अंदर है हमारा जीन, तो वो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा वो वाला जो अलील है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो एक तो हमारा ये इंडिविजुअल हो जाता है। अब इसका फिनोटाइप कैसा होगा, वाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे जो अलील है वो हमारा वाइल्ड टाइप का ही है। दूसरा, हम इसकी किसके साथ क्रॉसिंग करवाते हैं, हम करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो क्योंकि हमारा जो अलील है या फिर जीन है वो हमारा डिलीशन रीजन के अंदर है, तो वैसे दोनों के दोनों हमारे कैसे होने चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव हो गए। ठीक है, ये हमारा म्यूटेंट फिनोटाइप शो करेगा। तो जब हमने इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई तो यहाँ से तो हमारा दोनों के दोनों सेम ही है हमारे क्रोमोसोम, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि हमारा सेम वही क्रोमोसोम आना, ये तो आ गया, लेकिन यहाँ से हमारे अलग अलग आएंगे। अगर हमारा ये वाला आता है तो हमारा किस टाइप का फिनोटाइप शो होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डोमिनेंट अलील है, तो यानी कि हमारा वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जिसमें हमारी डिलीशन हो चुकी है, अब क्योंकि हमने बताया ना कि हमारे डिलीशन रीजन के अंदर हमारा प्रेजेंट रहेगा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जिसकी वजह से, क्योंकि अगर मैंने डिलीशन रीजन को ही यहाँ पे डिलीट कर दिया, जो उस जिस रीजन के अंदर हमारा जीन था उसी को हमने डिलीट कर दिया, तो हमारा यहाँ पे जो पर्टिकुलर जीन था वो तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो उस रीजन के साथ डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा वो वाला जीन नहीं है। तो बचा हमारे पास कौन सा, ये जो हमने पहले पेरेंट जो हमारे होमोजाइगस रिसेसिव से गैमेट आया वही वाला, तो हमारा जो यहाँ पे फिनोटाइप होगा वो कैसा आएगा, म्यूटेंट। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर हो ये हमारा, अगर ये हमारा डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन डिलीशन रीजन, तो हमारे कैसे रिजल्ट आएंगे, तो उसके अंदर हमारा एक आएगा वाइल्ड टाइप और एक आएगा हमारा म्यूटेंट टाइप। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, अभी हमने किसके लिए पढ़ा था कि वो हमारे डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि वो डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर हमारी कैसी प्रोजनी आएगी, इसके अंदर जैसे कि ये वाला हमारा रेड पोर्शन क्या हो गया, डिलीशन रीजन हो गया, लेकिन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अब की बार हमारा डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट ना होके किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि ये हमारे दोनों के दोनों म्यूटेंट थे, तो हमें पता ही था कि हमने एक तो रिसेसिव लेके चलना ही है, तो हमारा ये होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। ठीक है, और इसका जो फिनोटाइप होगा वो म्यूटेंट ही रहेगा यहाँ पे। दूसरा हमारा वाइल्ड टाइप है, क्यों है यहाँ पे देखो, एक तो हमारा वैसे भी वाइल्ड टाइप आना ही था, एक तो हमारा क्रोमोसोम, लेकिन जो हमारा दूसरे वाला क्रोमोसोम है वो भी यहाँ पे हमारा कैसा होगा, लील वाइल्ड टाइप का रहेगा। क्यों, क्योंकि
पिछली बार क्या हो रहा था कि हमारा जो ये वाला रीजन डिलीट हो रहा था ना, इसी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से दूसरे क्रोमोसोम से हमारा जो जीन था वो एब्सेंट हो गया था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब अगर ये पोर्शन स्टार्टिंग में ये कुछ इस टाइप से था, तो अगर हमने इसको डिलीट भी कर दिया तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके अंदर तो प्रेजेंट है नहीं, वो तो हमारा अलग से प्रेजेंट है। तो उसकी हमें दोनों कॉपी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अगर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये बाहर रहेगा हमारा। तो अगर हम यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ से तो हमारे फिर से वही हमारा म्यूटेंट टाइप का जो लील आएगा वो यहीं पे रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे आ जाएगा दोनों, ये तो हमारे आ गए। अब यहाँ पे एक तो हमारा ये वाला लील आएगा और दूसरा हमारा ये वाला। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो फिर से वही सेम, यहाँ पे हमारा बाहर, क्योंकि ये ऑलरेडी बाहर है, इसके अंदर तो वैसे भी हमने डिलीशन नहीं कर रखी थी, तो ये तो हमारा वाइल्ड टाइप का पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। खाली चेंज क्या हुआ है यहाँ पे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डिलीशन रीजन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा वाइल्ड टाइप का हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमने यहाँ पे इस रीजन को तो डिलीट कर रखा है, लेकिन फिर भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे है, वो तो उससे बाहर है। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट रहेगा। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो दे रखा है वो हमारा कैसा है, वाइल्ड लील है, तो इसकी वजह से हमारा हेटेरोजाइगस यहाँ पे हो जाता है और हमारा जो फिनोटाइप होगा वो कैसा आ जाएगा, वाइल्ड टाइप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इज नॉट प्रेजेंट इन, पिछली बार प्रेजेंट था, अब की बार नॉट प्रेजेंट इन डिलीशन रीजन, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारे एक कैसे दोनों के दोनों हमारे कैसे आएंगे, वाइल्ड टाइप आएंगे। ठीक है, हमारे जो म्यूटेंट टाइप फिनोटाइप आ रहा था वो यहाँ पे एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर जीन है वो हमारा पर्टिकुलर उसी किसी क्रोमोसोम के स्पेसिफिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अभी जैसे कि हमें ये पता चल गया, यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा जो ए जीन है, ठीक है, वो हमारे पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर तो है नहीं, बाकी कहीं पे भी हो सकता है। वो हमने एक इस पोजीशन की यहाँ पे एग्जांपल लेके बात किया, लेकिन वो कहीं पे भी अगर होता तो भी हमारे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे भी होता तो भी यहाँ पे मिलता, हमें दूसरे रीजन पे मिलता तो भी हमारे वाइल्ड टाइप के आने थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ए जीन है वो इस पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर नहीं है, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ए जीन है वो हमारा पर्टिकुलर इसी रीजन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पीवाईक्यूज इससे रिलेटेड हमारे आए हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें अलग अलग म्यूटेशन दे रखी है। जैसे कि हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम ये वाला था, ये हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है इस लेंथ का। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, वे जो हम बता रहे हैं वही इसके अंदर दिया हुआ है जो अभी तक हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या है कि ये हमारा एक नॉर्मल क्रोमोसोम हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन डिलीशन कर रहे हैं इसकी। जैसे कि पहले डिलीशन के अंदर हमने क्या किया, पर्टिकुलर इस रीजन को हमने डिलीट कर दिया, यानी कि हमारा क्रोमोसोम कितना बचा, अब इतना हमारा क्रोमोसोम बच गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन डिलीट हो गया। देन उसके बाद हमने क्या किया, डिलीशन 2 के अंदर हमने इतना इतना पोर्शन डिलीट कर दिया, तो हमारे पास कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला। ठीक है, सेम पहले हमने जैसे किया था ना कि हमने ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल म्यूटेशन करके चल रहे हैं, मल्टीपल डिलीशन। ठीक है, मतलब आधा आधा रीजन, जैसे कि हमने इतना डिलीट कर दिया पोर्शन, ये बाकी हमारा बच गया। ठीक है, और हमने उनके लिए क्या कर रखी है, एक टेबल प्रिपेयर कर रखी है कि हमारा जब जैसे कि अगर हम इस पोर्शन को डिलीट कर रहे हैं, अगर हमने इस पोर्शन को डिलीट किया, हमारा ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, तो जब हमारा ये वाला पोर्शन रहता है और ये वाला हम डिलीट कर देते हैं तो हमारे कैसे रिजल्ट आते हैं, जैसे कि हमने जब डिलीशन 1 किया तो हमारा जो ए जीन है, ठीक है, वो हमारा कैसा है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब कैसा रहेगा, वाइल्ड टाइप, यानी कि जो हमारा ए जीन है वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वाला प्रोडक्ट बना रहा है अपना, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि अगर म्यूटेशन के बाद भी हमारा वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप आ रहा है, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि हमारे डिलीशन वाले पोर्शन के अंदर वो वाला जीन प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि ये अगर डिलीशन के बाद भी हमारा वाइल्ड फिनोटाइप शो कर रहा है, तो उसका मतलब हमारा जो ए जीन है वो इस पोर्शन के अंदर तो है नहीं, बाकी कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमारा यहाँ पे इतना पोर्शन हमने डिलीट कर दिया फिर भी हमारा ए जीन बन रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ए जीन है वो हमारा
इस डिलीशन रीजन के बाहर है, यानी कि वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है वो। ठीक है, फिर हम जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या क्या हो सकता है, ए यहाँ पे मिलेगा हमें इसके बाहर, देन उसके बाद बी सी और डी ये हमारे म्यूटेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो बी सी और डी ये हमें पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, यहाँ पे हमारा डी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन इस पोर्शन के अंदर हमारे तीनों के तीनों मिलेंगे, हमें इतना कन्फर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ई एफ और जी ये हमारे कैसे आ रहे हैं, वाइल्ड, तो यानी कि एफ ई जी या फिर मतलब कैसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे इसके बाहर रहेंगे, यानी कि इतने पोर्शन के अंदर हमारे बी सी डी होंगे और इतने पोर्शन के अंदर हमारे ए एफ ई जी होंगे। देन उसके बाद सेकंड डिलीशन की बात करते हैं। सेकंड डिलीशन में क्या दिया हुआ है, हमारा ए प्रेजेंट है। अब हमने किसको डिलीट किया है, अब हमने डिलीट किया है पर्टिकुलर इस रीजन को। ठीक है, और जब हमने इस रीजन को डिलीट किया तो हमने देखा कि ए हमारा अभी भी कैसा आ रहा है, वाइल्ड टाइप का आ रहा है। तो यानी कि ए हमारा, हमें ये तो पता था ना कि इस रीजन के अंदर तो हमारा ए है नहीं। अब हमें इतना और पता चल गया कि यहां तक भी अगर हम डिलीट कर दें, यहां तक पहले इतना तो ही रखा था, अगर हम इतना भी डिलीट कर दें तो भी हमारा ए वाइल्ड टाइप का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ए है वो इससे भी इस तरफ मिलेगा हमें। ठीक है, इससे यहाँ पे इस तरफ मिलेगा। देन उसके बाद अब बी हमारा कैसा हो गया, वाइल्ड टाइप का हो गया। अब फर्स्ट डिलीशन और सेकंड डिलीशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारा क्या चेंज आया है, बस हमारा पर्टिकुलर ये वाला रीजन ऐड हो गया और ये वाला रीजन हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। और जब हमने इतने पोर्शन को ऐड कर दिया फर्स्ट डिलीशन के कंपेयर में सेकंड अगर हम देखें तो इतना हमारा पोर्शन क्या हो गया, ऐड हो गया। और इस एडिशन की वजह से हमारा जो बी जीन है वो कैसा हो गया, वाइल्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो हमारा रीजन होगा ये किसके लिए होगा, ये बी जीन के लिए होगा। तो यानी कि हमारा जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वो हमारा कौन सा जीन आएगा, यहाँ पे बी आएगा। इतना तो हमें कंफर्म हो गया। देन उसके बाद सी रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो अभी भी म्यूटेट है। तो यानी कि हमारा सी और डी यहाँ पे ही होंगे, वही चीज हो गई दोनों के दोनों। ये तो हमें पहले ही पता था ये दोनों म्यूटेटेड है, तो यानी कि हमारे फर्स्ट डिलीशन से ही हमें पता था। तो बी तो हमें पता चल गया, लेकिन सी डी का अभी हमें पता नहीं है कि क्या सीक्वेंस रहेगा। देन उसके बाद जो हमारा ई है, एफ है और जी है, ये तीनों भी हमारे कैसे है, म्यूटेंट है, सॉरी वाइल्ड टाइप है। तो यानी कि ये वाले भी हमारे इस रीजन से इस तरफ ही मिलेंगे हमें। ठीक है, देन उसके बाद हम थर्ड डिलीशन की बात करते हैं। थर्ड डिलीशन के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए वाला हमें अभी भी हमारा कैसा आ रहा है, वाइल्ड टाइप का आ रहा है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, थर्ड डिलीशन के अंदर हमने यहां तक डिलीट कर दिया, इसको यहां तक डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो ए है वो अभी भी हमारा कैसा आ रहा है, वाइल्ड टाइप आ रहा है। तो यानी कि ए हमारा अभी भी इससे इस तरफ ही मिलेगा बाकी के इस रीजन के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद बी है हमारा, वो अब कैसा हो गया, वो हमारा हो जाता है अब वाइल्ड टाइप। ठीक है, वाइल्ड टाइप है तो बी तो हमारा देखो यहाँ पे हमने इतना पोर्शन डिलीट किया ना बीच का, बस तो बी का तो हमें पता था, बी तो हमारा फर्स्ट है। तो ये तो क्योंकि हमारा ये तो डिलीट हुआ नहीं है तो हमारा ये तो वाइल्ड टाइप वैसे भी आना था। अब हमारा क्या हो जाता है, सी भी हमारा कैसा हो गया, वाइल्ड टाइप हो गया। अगर हम मैं टू की बात करता तो टू हमारा इतना पोर्शन था, तो हमारा बी जो हमारा डी था, सॉरी सी था, वो हमारा कैसा आ रहा था, जो सी वाला था मेरा थर्ड सेकंड म्यूटेशन के अंदर, वो हमारा कैसा आ रहा था, म्यूटेंट आ रहा था। जब मैंने इतना पोर्शन डिलीट किया था तो हमारा म्यूटेंट आ रहा था, लेकिन जब मैंने इस पोर्शन को ऐड कर दिया तो हमारा सी कैसा आ गया, अब आ गया वाइल्ड टाइप। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सी यहाँ पे हो गया। तो उसका मतलब क्या रहेगा, हमारा बचा यहाँ पे डी, तो डी हमारा यहीं पे मिलेगा हमें, क्योंकि इतना तो हमें पता था ना कि इतने पोर्शन के अंदर हमारे बी सी डी है। तो बी और सी की तुम्हें पता चल गया, तो अगर दो का पता चल गया तो थर्ड का भी हमें पता चल गया कि ये हमारा डी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बाकी उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे थर्ड डिलीशन के अंदर हमारा डी भी कैसा हो गया, म्यूटेंट हो गया। जो हमारा डी है वो कैसा हो गया, इस रीजन के अंदर हमारा डी म्यूटेंट हो गया। तो वो ठीक है, हमारा ये म्यूटेंट हो गया। देन उसके बाद जो हमारा ई है वो भी अब कैसा हो गया, म्यूटेंट हो गया। जो हमारा इस पोर्शन के अंदर हमारा पहले हम यू कर रहे थे ना कि यहाँ से इस तरफ हमारे ए एफ ई जी है, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने यहाँ तक के पोर्शन को भी डिलीट कर दिया, ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा एरिया ऐड कर रहे हैं ना, तो ये जब हमने यहाँ तक के पोर्शन को भी डिलीट कर दिया तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है कि हमारा ई कैसा हो जाता है, फिर ई हो जाता है हमारा म्यूटेंट। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ई हमारा यहाँ पे मिलेगा हमें। ठीक है, तो हमारे पास बी सी डी ई इतना सीक्वेंस आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में जाएं तो हमारा
ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ठीक आ रहा है और ये वाला हमारा गलत आ रहा है। तो हमारा यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सीक्वेंस को आप खुद मैच करके देख सकते हो, हमारा ऐसे ही रिजल्ट आएगा। अब इसके ऊपर ज्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते क्योंकि बाकी भी हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बता सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें ऐसे ही दिया हुआ है। जब हमने फर्स्ट एडिशन की तो हमारा ए वाला कैसा आ रहा है, वाइल्ड टाइप। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा ए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यानी कि इससे हमारा फर्स्ट एडिशन से इस तरफ रहेगा। ठीक है, और जो हमारा ई है वो भी हमारा कैसा आ रहा है, वाइल्ड टाइप आ रहा है, यानी कि हमारा ए और ई ये दोनों हमारे इस तरफ रहेंगे। बाकी हमारे बी सी डी ये हमारे स्टार्टिंग में रहेंगे। ये कैसे भी हो सकते हैं, डी सी बी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद सेकंड डिलीशन के अंदर क्या हुआ, हमारा ए और बी तो हमारा अभी भी वाइल्ड है। जब हमने इतना पोर्शन डिलीट कर दिया, यहां तक का डिलीट कर दिया, पहले हमने इतना तो कर ही रखा था, जब हमने यहां तक भी डिलीट कर दिया तो भी हमारे ए और ई हमारे कैसे आ रहे हैं, वाइल्ड टाइप आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए और ई है वे हमारे इससे भी साइड में मिलेंगे, यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ पे हमारा हो सकता है ए और ई, या फिर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बी को देखें तो बी अब हमारा कैसा हो गया, वाइल्ड टाइप। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा डी भी हो सकता है। तो बी हमारा अब क्या हो गया, वाइल्ड टाइप हो गया। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो ये वाला पोर्शन हमारा ऐड हो जाता है। तो यानी कि हमारी जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो कैसी होगी, बी की हो जाती है। देन उसके बाद सी और डी ये तो है ही हमारे इस तरफ। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड म्यूटेशन की, तो थर्ड म्यूटेशन के अंदर हमारा ए अभी भी वाइल्ड है। तो यानी कि अगर हमने इतना भी डिलीट कर दिया, यहां तक डिलीट कर दिया, तो ए हमारा अभी भी वाइल्ड आ रहा है। तो उसका मतलब हमारा जो ए रहेगा वो इससे भी इस तरफ, यानी कि यहाँ पे मिल सकता है हमें ए। और अगर मैं ई की बात करूं तो ई हमारा क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया। तो यानी कि ई हमारा इस पोर्शन के अंदर डिलीट है। इसी वजह से जब हमने यहां तक डिलीट किया था तो हमारा ई वाइल्ड आ रहा था, जब हमने यहां तक डिलीट कर दिया तो वो म्यूटेंट हो गया। तो इसका मतलब हमारा ई कहां पे रहेगा, ई हमारा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास बचे सिर्फ सी और डी के लिए। तो थर्ड म्यूटेशन के अंदर हम देख सकते हैं, जब हमने सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा सी क्या हो रहा है, वाइल्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड और थर्ड की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, ये वाला अगर पोर्शन मैं डिलीट कर रहा हूं तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, अब अगर मैं सेकंड और थर्ड पोर्शन के अंदर चेंजेस देखूं तो क्या आ रहा है हमारा, कि जो हमारा सी वाला हमारा म्यूटेंट हो रहा था, जो सी वाला हमारा म्यूटेंट हो रहा था सेकंड के अंदर, जब हमने ये पोर्शन को ऐड कर दिया तो हमारा सी कैसा हो गया, वाइल्ड टाइप। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी जीन होगा। ठीक है, तो ये हमारा सी आ गया यहाँ पे। तो हमारा सीक्वेंस बन जाता है, बीच में हमारा डी बचेगा। तो हमारा सीक्वेंस आएगा बी सी डी ई ए। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, बी सी डी ई ए। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, जैसे कि हमें कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं दे रखा। जैसे कि बच्चे हम देख सकते हैं, ये हमें कंप्लीट क्रोमोसोम दिया होता था, अब की बार हमें कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं दे रखा। तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट क्रोमोसोम है, जैसे कि हमने अलग से बनाया हुआ है इसको। तो मान लेते हैं, एक मिनट, ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट क्रोमोसोम हो जाता है। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, यहाँ तक हमारा कंप्लीट क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इतने पोर्शन को डिलीट किया। जब हमने इतने पोर्शन को डिलीट करते हैं तो हमारे सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, वाइल्ड टाइप। तो यानी कि इस पोर्शन के अंदर हमारा कोई भी जीन नहीं है, सारे के सारे हमारे ए बी सी डी इस तरफ मिलेंगे हमें। देन उसके बाद जब सेकंड डिलीशन की तो हमारा जो डी वाला है वो कैसा हो गया, म्यूटेंट हो गया। जब हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ तक डिलीट किया था तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब हमने यहाँ तक को डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, हमारे बाकी की तो हमारे सारे के सारे म्यूटेंट रहे। म्यूटेंट रहने का मतलब क्या होगा कि हमारे ए बी सी हमारे कहाँ पे मिलेंगे, इस म्यूटेशन से इस तरफ मिलेंगे। लेकिन हमारा डी कैसा हो गया, म्यूटेंट हो गया। तो जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा बी भी अब क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया। तो यहाँ पे यानी कि जब हमने यहाँ तक को डिलीट कर दिया, पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को डिलीट किया, तो हमारा डी तो था ही पहले म्यूटेंट, ये तो हमारा डिलीट हो ही गया। साथ में हमारा क्या हो रहा है, जो बी वाला भी है वो भी हमारा म्यूटेंट हो गया। तो हमारा बी यहाँ पे मिलेगा, बाकी हमारे बचते हैं यहाँ पे ए और सी। ठीक है, देन उसके बाद फोर्थ के अंदर हमने जब किया तो हमारा ए भी क्या हो गया, यहाँ पे म्यूटेंट हो जाता है। तो जब हमने
फोर्थ वाले के अंदर देखा तो यहाँ पे हमारा जब इतना हमने डिलीट कर दिया पोर्शन, तो हमारा ए भी कैसा हो जाता है, म्यूटेंट हो गया। तो ये भी अगर म्यूटेंट हो जाएगा तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी बी ए सी। तो ये हमारा आंसर हो जाता है डी बी ए सी। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप की, वो हमारा होता है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है कि इसके अंदर हम दो डिफरेंट टाइप के सेल्स की फ्यूजन करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ए नॉर्मल सेल कैन डिवाइड अप टू ए फ्यू नंबर्स। एक जो नॉर्मल हमारा सेल रहता है वो कुछ टाइम तक ही हमारी सेल डिवीजन शो करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो स्टॉप हो जाती है उसकी सेल डिवीजन। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्यूमर सेल की, ट्यूमर सेल कैन डिवाइड इनफाइनाइटली एंड दिस टाइप ऑफ सेल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेल लाइंस इन द लेबोरेटरी। जो अगर हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं या फिर कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे अगर किसी पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो ये सेल डिवीजन कुछ टाइम के बाद स्टॉप होनी चाहिए थी, वो क्या हो जाती है, हमारी स्टॉप नहीं होती और वे इनफाइनाइटली सेल डिवीजन करते रहते हैं। इसीलिए तो हमारे जो ट्यूमर्स रहते हैं उसके अंदर, कैंसर के अंदर हमारी ट्यूमर फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन स्टॉप नहीं हो पाती, ठीक है। और इन्हीं जो हमारे ये ट्यूमर सेल्स रहते हैं या फिर जो इस टाइप के हमारे सेल रहते हैं, उनका यूज हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप की सेल लाइन प्रोड्यूस करने के लिए। सेल लाइन को हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स बनाने के लिए। जैसे कि अगर कोई सेल है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, तो अगर हमें वे वाले सेल बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है, तो उसकी हम क्या करवा देते हैं, इस टाइप से ट्यूमर सेल्स के अंदर वो वाला प्रोटीन के लिए जीन हम इंसर्ट करके उसी टाइप के हम सेल बहुत सारे बना लेते हैं, ठीक है। तो वे जो हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स रहते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की सेल लाइन कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इन द सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन टू सेल्स फ्रॉम डिफरेंट सेल लाइन आर फ्यूज्ड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इसके अंदर क्या रहता है, जैसे कि हमारे दो अलग अलग सेल लाइन हो गई, एक हमारा ये हमारा ए सेल लाइन का कोई सेल है, ठीक है, और एक है हमारा बी सेल लाइन का कोई सेल। ये हमारी सेल लाइन बी हो जाती है, ठीक है। अब इनको हमने क्या कर दिया, फ्यूज करवा दिया, ठीक है। तो फ्यूज के अंदर अब कैसा हो जाएंगे, हाफ पोर्शन हमारा किसका हो जाएगा, ये बी सेल लाइन का, और हाफ पोर्शन हमारा किसका हो जाता है यहाँ पे, ए सेल लाइन का। तो ये हमारा इसके हो गए। और ये जो हमने डिवीजन करवाई है, ये हमने किसकी प्रेजेंस में डिवीजन करवाई है, ये हमने करवाई है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, जो क्या करती है, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन द रिजल्टेंट सेल कंटेन टू न्यूक्लियाई एंड इज कॉल्ड एज हेट्रोकायरोन। अब जो ये हमारा रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट में क्या रहेंगे हमारे, क्योंकि ये दो अलग अलग सेल लाइन के थे, तो इसकी वजह से क्या रहेगा हमारा कि एक तो इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और एक हमारा इसका न्यूक्लियस होगा। तो ये क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, डाई कारियोन। कारियोन का मतलब न्यूक्लियस, तो यानी कि यहाँ पे दो हमारे न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। और लेटर क्या रहता है, लेटर दीज टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आल्सो फ्यूज एंड प्रोड्यूस ए हाइब्रिड सेल दैट कंटेन क्रोमोसोम ऑफ बोथ ऑफ द सेल लाइन। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद ये दोनों के दो न्यूक्लियाई भी क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा एक हाइब्रिड टाइप का सेल सिंथेसाइज होगा। अब उसके अंदर क्या रहेंगे हमारे, जैसे कि हमारा एक ये पर्टिकुलर न्यूक्लियाई बन गया, इसके अंदर हमारे बी टाइप के भी क्रोमोसोम होंगे और हमारे ए टाइप के भी क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सेल कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, हाइब्रिड सेल, ठीक है, प्रोड्यूस ए हाइब्रिड सेल आफ्टर ए फ्यू डिवीजन। अब इसकी हमने डिवीजन करवाई, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि दीज हाइब्रिड सेल्स टेंड्स टू लूज देयर क्रोमोसोम विद डिवीजन। जैसे जैसे डिवीजन होते जाएगी तो इसमें से जो क्रोमोसोम है वो डिक्रीज होते जाएंगे या फिर मिसिंग होते जाएंगे, ठीक है। ये कुछ क्रोमोसोम को लूज करता जाएगा एंड क्रोमोसोम फ्रॉम वन स्पीसीज आर लॉस्ट प्रेफरेंसली, यानी कि जैसे जैसे डिवीजन होगी तो ये जो क्रोमोसोम है वे कम होते जाएंगे। और एक टाइम के बाद क्या होगा कि हमारे पर्टिकुलर एक स्पीसीज के या फिर हम कह सकते हैं कि एक सेल लाइन के हमारे जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो यानी कि कुछ टाइम के बाद जो हमारा ये हाइब्रिड सेल आया है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ ए सेल लाइन के क्रोमोसोम मिल रहे हैं, बी वाले हमें नहीं मिल रहे। ये जो ये लॉस हो रहे हैं हमारे क्रोमोसोम, वे यूं नहीं है कि एकदम से सारे के सारे ही लॉस होंगे, ये स्टेप वाइज होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले हमारे यहाँ पे दो थे, हमारे दो हमारे किसके थे, ए सेल लाइन के, दो हमारे कैसे थे, बी सेल लाइन के। तो पहले क्या हुआ, जो हमारे दो थे वे एक रह गया और फिर उसके बाद ये एक भी नहीं बचा,
ठीक है, तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस रहती है। ठीक है, अब जो इसका रीजन है वो अभी तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो पाया क्या इसका स्पेसिफिक रीजन है, अलग अलग रिसर्च इसके ऊपर चल रही है अभी भी। ठीक है, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, व्हेन वी प्रिपेयर ए हाइब्रिड सेल बाय द फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एंड माउस सेल। अब हमने एक माउस का सेल लिया था, जैसे कि हम मान सकते हैं रेड वाला, सॉरी, जो हमारा रेड वाला था वो मान सकते हैं यहाँ पे माउस, सॉरी नेट, जो रेड वाला हमारा सेल था वो हमारा हो जाता है माउस सेल। ठीक है, और जो हमारा ब्लैक वाला जो सेल है, जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन आया था, ये हमारा ह्यूमन सेल से था। ठीक है, ये हाइब्रिड बना लिया हमने। ठीक है, देन उसके बाद आगे क्या है कि हमने ये वाला कोई हाइब्रिड सेल बना लिया ह्यूमन और माउस सेल से। सम ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम आर लॉस्ट आफ्टर फ्यू डिवीजन व्हाइल ऑल द माउस क्रोमोसोम आर रिटेन्ड। अभी हम कह रहे थे ना कि एक स्पीसीज के क्रोमोसोम वहां से लॉस होते रहते हैं, तो इसके अंदर जब हमने ह्यूमन और माउस का एक डाइकार्योन या फिर हाइब्रिड सेल बनाया, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि कुछ डिवीजन के बाद जो हमारे माउस वाले क्रोमोसोम थे, माउस यानी कि रेड वाले जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, वे तो हमारे यूं के यूं रिटेन रह गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करता हूं तो वो जो यहाँ पे पहले ज्यादा थे, जैसे कि हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या हुए, कम होते गए। ठीक है, लॉस होते गए, और एक टाइम के बाद क्या होगा, सारे के सारे ह्यूमन क्रोमोसोम ही वहां से डिलीट हो जाते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन क्या हो रहे हैं, वे कम हो रहे हैं। तो जब हमने ये डिलीट हो रहे थे, ठीक है, तो दिस क्रोमोसोम लॉस इज कम्प्लीटली रैंडम। तो हम यहाँ पे यूं नहीं कह सकते कि हमारा पहले पर्टिकुलर ये वाला क्रोमोसोम डिलीट हुआ है फिर दूसरा क्रोमोसोम, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं रहता, ये रैंडम डिलीट होते रहते हैं। और अगर हम इनको एनालाइज करें, जो हमारे ये बीच में स्टेप आ रहे थे, अभी हमने बताया ना कि ये जो डिलीशन है वो रैंडम है और वो स्टेप वाइज प्रोसेस है, यूं नहीं है कि एक साथ में सबके सब डिलीट हो जाते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जैसे हम मान सकते हैं कि हमारे 46 थे, अब उसमें से 4 डिलीट हो गए, फिर हमारे 6 डिलीट हो गए, तो हमारे ऐसे कुछ ना कुछ बचे रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमारे ये दो अलग अलग क्रोमोसोम थे, एक हमारा ये वाला क्रोमोसोम था, जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने सिर्फ दो क्रोमोसोम ही मानने हैं ह्यूमन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे दो क्रोमोसोम हो गए। तो हमने क्या किया, हम इनके जीन, जो हमारा बीच का कोई स्टेप लेते हैं इंटरमीडिएट, तो उसके हम जीन प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीन। ठीक है, और जो भी हमारा क्रोमोसोम रिटेन हुआ है यहाँ पे, जो हमारा क्रोमोसोम बच गया, उन दोनों को एनालाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर जीन है या फिर जो हमारा जीन प्रोडक्ट बन रहा है वो किस क्रोमोसोम से बनेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला क्रोमोसोम रिटेन हो गया, इसको तो हम एनालाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से या फिर अलग अलग टेक्निक से। हम ये देख सकते हैं कि बाद में हम ये देख सकेंगे कि हमारा कौन सा क्रोमोसोम यहाँ पे रिटेन हो चुका, यहाँ पे बचा हुआ है। अभी तक हमने देखा कि हमारा फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम है ना वो अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, और ये वाला जो हमारा सेल है, हाइब्रिड सेल है, ये अभी भी ए प्रोडक्ट को बना रहा है, जो हमारा ए जीन का प्रोडक्ट है वो उसको बना रहा है। तो उसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा जो ए पर्टिकुलर जीन है, जो हमारा ए जीन रहेगा वो किस क्रोमोसोम के ऊपर होगा, 1 के ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि इसीलिए तो अभी भी बन रहा है। अगर ये 2 के ऊपर, हमारा सेकंड वाले के ऊपर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो ये भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा जो क्रोमोसोमल मैपिंग है ये हमारी सेकंड टेक्निक रहते हैं। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं। सिंपल यहाँ पे एक टेबल दी हुई होती है हमें, ठीक है, और यहाँ पे हमें बताया हुआ होता है कि हमारा एंजाइम है या फिर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, या फिर हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, वो सिंथेसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक यहाँ पे अलग अलग सेल लाइन दी हुई है। ठीक है, सेल लाइन ये जैसे अलग अलग इंटरमीडिएट हो गए हमारे, ए इंटरमीडिएट, बी, सी, और ये हमारे जो अलग अलग क्रोमोसोम है वो अलग अलग इनके अंदर डिलीशन हो गई। जैसे कि पहले में हमारे जो ये अलग अलग क्रोमोसोम दिए हुए हैं, जैसे कि किसी में हमारा फर्स्ट डिलीट हो गया, किसी में सेकंड, किसी में सिक्स्थ, तो इस तरीके से अलग अलग सेल लाइन के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ जो हमारे क्रोमोसोम है वो रिटेन हो गए थे। कुछ तो रिटेन हो गए, कुछ वहां पे डिलीट हो गए। हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट सेल लाइन है उसके अंदर हमारा फर्स्ट वाला जो क्रोमोसोम है वो रिटेन हो गया, सेकंड प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे रिटेन हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रिटेन हो गया, सेकंड रिटेन हो जाता है, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे डिलीट हो गया, और एट्थ भी हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया, यानी कि ये लूज हो गए, और बाकी के हमारे कैसे हो गए, रिटेन रह गए। जब हमने ए सेल लाइन को देखा और उसके अंदर हमारे ये वाले क्रोमोसोम बचे हुए हैं, सॉरी 6 वाला नहीं है, 8 वाला भी नहीं है, 9 और 10,
तो हमने देखा कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जो हमारा एंजाइम है वो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर ये वाले हमारे प्रेजेंट थे तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, तो इसका मतलब जो हमारा जीन या फिर इस एंजाइम के लिए जो पर्टिकुलर जीन रहेगा वो हमारा इनमें से किसी क्रोमोसोम के ऊपर रहेगा, 6 या फिर 8 वाले के ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इनके ऊपर होता तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन पाता। दूसरी सेल लाइन में देखें तो अभी भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे अब्सेंट हो गया लेकिन हमारा प्रोडक्ट फिर भी बन रहा है, तो यानी कि एक भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट है फिर भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। फोर्थ वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये एबसेंट हो जाता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट था। फिफ्थ वाला ये हमारा हो सकता है, सिक्स तो पहले ही नहीं था, सेवंथ हो सकता है, एट्थ नहीं हो सकता, नाइन्थ हो सकता है, टेंथ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, एट और टेंथ ये हमारे हट जाएंगे यहाँ से। देन उसके बाद सी ऑप्शन, सी वाली सेल लाइन को देखते हैं। अब हमारा जीन प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो फर्स्ट तो हमारा पहले एलिमिनेट हो गया। सेकंड, अब सेकंड हमारा प्रेजेंट है लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। थर्ड वाला यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एबसेंट है, यहाँ पे भी ये भी एबसेंट है, तो ठीक है ये हो सकता है। फोर्थ पहले एलिमिनेट है। फिफ्थ हमारा ठीक है, ये भी हो सकता है फिफ्थ। सिक्स के लिए अगर हम बात करें तो सिक्स हमारा पहले एलिमिनेट हो गया। सेवन की अगर हम बात करें तो सेवन भी हो सकता है। एट वाला एलिमिनेट हो गया। नाइन वाला ये अब एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये भी हमारा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद डी के लिए हम मैच करते हैं। डी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। थर्ड हम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो थर्ड हमारा हो सकता है। फोर्थ वाला पहले एलिमिनेट हो गया। फिफ्थ वाला ये हमारा डिलीट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारा प्रोटीन बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा हमारा। बचा हमारा कौन सा, सिक्स वाला हो सकता, नहीं ये भी एलिमिनेट हो गया। सेवंथ वाला ये हो सकता है। एट, नाइन भी और 10 भी ये नहीं हो सकते हमारे। तो हमारे पास कौन कौन से बचते हैं यहाँ पे, या तो हमारा थर्ड होगा या फिर हमारा सेवन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो आप, सिर्फ सेवन ही दिया हुआ है, तो यानी कि हमारा सेवन वाला आंसर आएगा। बाकी आगे अगर हम मैच करते हैं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैच करें एफ सेल लाइन के लिए, तो अभी भी हमारा एंजाइम बन रहा है, लेकिन थर्ड में अगर हम देखें तो वो अब्सेंट है, तो इसकी एब्सेंस में भी अगर बन रहा है तो यानी कि यहाँ पे भी हमारा एंजाइम जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं है। सेवन वाले को अगर हम मैच करते हैं तो सेवन वाला यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सेवन के ऊपर ही आएगा। तो इस तरीके से हमें खाली मैच करने रहते हैं इस टाइप के अगर क्वेश्चन हमारा आता है, और ये हमारे मैक्सिमम 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ईजी रहते हैं, तो इसीलिए ये हमारे स्कोर करने में बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। पहले ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमारा जो जीन ए है, जो हमारा जीन ए है वो हमारा किसके ऊपर है, फिफ्थ के ऊपर। ये हमें अलग अलग प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ए कब कब बन रहा है, एक्स के अंदर नहीं बन रहा, वाई के अंदर बन रहा है, जेड के अंदर। तो ऐसा हमारा कोई क्रोमोसोम होना चाहिए, या फिर हमारी ऐसी हम कॉम्बिनेशन देखेंगे जहां पे हमारा फर्स्ट वाला एब्सेंट हो और बाकी हमारे प्रेजेंट हो। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी कहाँ पे हो रही है, सिर्फ हमारी फिफ्थ वाले के अंदर हो रही है, तो यानी कि जो हमारा जीन ए है वो हमारा किसके ऊपर मिलेगा, हमें फिफ्थ वाले के ऊपर। देन उसके बाद बी के लिए दिया हुआ है, अगर हम बी को मैच करें तो बी हमारा कहाँ पे हो सकता है, बी के लिए हमारा फर्स्ट प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड एब्सेंट और थर्ड हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हमें कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रही है बस। तो ये हमारा जो बी होगा वो कहाँ पे मिलेगा, हमें थर्ड वाले के ऊपर। सी के लिए अगर हम बात करें तो सी हमारा तीनों के तीनों में एब्सेंट है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है हमें जहाँ पे कोई भी प्रेजेंट ना हो, तो हमारा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो हम अगर फिक्स बताएं ना कि मतलब पूरी एक्यूरेटली बताएं, ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो तभी हम बता सकते हैं जब ये प्रेजेंस के लिए हमारे रिजल्ट आ रहे हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन के अंदर टोटल कितने हमारे क्रोमोसोम रहते हैं, 46 क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हमने सिर्फ 10 को ही कंपेयर किया है, ठीक है, हमारे 16 तो अभी भी बचे हुए हैं ना। तो अगर हमारा कोई जीन प्रोडक्ट किसी भी सेल लाइन के अंदर नहीं बन रहा, यानी कि अगर हमने 10 के 10 क्या कर दिए, हमारे प्रेजेंट भी थे, सॉरी 9 हमारे कैसे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और 10th के अंदर हमने क्या कर दिया, जितने भी हमारे ये अलग अलग थे वो हमने डिलीट कर दिए। यहाँ पे सिर्फ हमने 8 ही ले रखे हैं ना। तो 8th वाले के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा हमारा कोई भी सेल लाइन के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, और हमारा सी भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं कि हमारा
जो सी प्रोडक्ट का जो जीन है वो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसको हम प्योर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी हमारे जो बाकी के 38 क्रोमोसोम है वो बचे हुए हैं। तो क्या पता हमारा जो सी है वो यहाँ पे हो, इनमें से किसी पे, क्योंकि है तो यहाँ पे बाकी भी नहीं है, हमारे 9th वाला क्रोमोसोम यहाँ पे नहीं है, तो हम यूं थोड़ी ना कह सकते हैं कि हमारा जो सी होगा वो 8 वाले इसकी वजह से नहीं है, यानी कि अगर हमारा 8 एब्सेंट है तो इसी वजह से नहीं है, एब्सेंट तो यहाँ पे 9 भी है। तो हम सी के लिए पूरी श्योरिटी के साथ यूं नहीं कह सकते कि हमारा जो सी जीन है वो हमारा 8 वाले क्रोमोसोम के ऊपर है। बाकी हम बाय डिफॉल्ट अगर हमारा कोई ऑप्शन ऐसा मिलेगा तो हम देखते हैं उसको, लेकिन हम 8 के लिए नॉट श्योर है। ठीक है, देन उसके बाद हम डी की बात करते हैं, तो डी हमारा तीनों के तीनों के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो तीनों के तीनों प्रेजेंट कहाँ पे है, ये है, तो यानी कि जो डी होगा वो हमारा फर्स्ट के ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसा हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पे ए हमारा 5th के लिए ठीक है, बी हमारा 3rd के लिए ठीक है, सी हमारा यहाँ पे 8 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा एक बार हम मान के चलते हैं, ये हमारा ऑप्शन ठीक हो सकता है। ठीक है, और डी यहाँ पे हमारा फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, अभी भी ये अभी हम इसको श्योर नहीं कर रहे, क्योंकि सी वाले के लिए हम श्योर नहीं है, और यहाँ पे हमें बताना है कि हमें बिल्कुल मतलब अप्रोप्रिएटली असाइन होने चाहिए, यानी कि पूरी श्योरिटी के साथ हमारे रिजल्ट होने चाहिए वो। देन उसके बाद ए के लिए 5th दे रखा है, ठीक है, बी के लिए हमारा 3rd दे रखा है, बी के लिए 3rd, और यहाँ पे ओनली दे रखा है, लेकिन हमें डी का भी पक्का पता है कि डी तो हमारा फर्स्ट वाले पे ही प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। देन उसके बाद डी के लिए 8 दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे हमें ए के लिए 5th दे रखा है, ठीक है, बी के लिए हमारा 3rd है, और डी के लिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है। अब हमें सिर्फ ए बी और डी के लिए कन्फर्म था, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और डी के लिए हमें कन्फर्म है, सी के लिए हम श्योर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे वो ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ, मतलब वो स्टेटमेंट हमें नहीं दी हुई, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी के लिए हम श्योर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो हमारा ये भी ठीक होना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 तो ठीक दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें तीनों ठीक दिए हुए हैं। 3 के लिए हम श्योर है कि 3 हमारे यहाँ पे ठीक रहेंगे, बाकी के लिए हम श्योर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैचिंग का ही है। अगर हम ऑप्शंस के ऊपर ही जाएं तो फर्स्ट पी हमारा ये है, इसको अगर हम मैच करें तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट था, प्रोडक्ट हमारा प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट है लेकिन प्रोडक्ट हमारा फिर भी बन रहा है, तो यानी कि ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देन उसके बाद 5P प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रेजेंट है प्रोडक्ट बन रहा है, एब्सेंट है प्रोडक्ट नहीं बना, प्रेजेंट है प्रोडक्ट बन गया, और एब्सेंट है प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। 4P दे रखा है, ये यहाँ पे एब्सेंट है और ये प्रोडक्ट फिर भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, देन उसके बाद 5 क्यू दे रखा है, 5 क्यू यानी कि ये प्रेजेंट है, जीन प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारा एब्सेंट है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5P। ठीक है, देन उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें फिर से वही टाइप के दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि इफ एन एंजाइम एक्टिविटी वाज प्रेजेंट ओनली इन द सी क्लोन, कि हमारी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो सिर्फ सी क्लोन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि द अलील इनकोडिंग द एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, तो हमें ये बताना है कि हमारा जो एंजाइम है वो किस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो ये 8 दे रखे हैं इनमें से हमारा जो सी जीन के लिए हमारा जो क्लोन है या फिर जो एंजाइम एक्टिविटी है वो हमारी किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, सिर्फ वो सी के अंदर हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सेल लाइन की अगर मैं बात करूं, हाइब्रिड क्लोन की मैं बात करूं, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला, हम क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा सिर्फ इस वाले क्लोन के अंदर बना है, सिर्फ हमारा यहाँ पे भी हमारा एब्सेंट होना चाहिए प्रोडक्ट, यहाँ पे भी एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट था, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा जो क्रोमोसोम, जो हमारा जीन है, अगर वो फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर होगा तो वो तीनों सेल लाइन के अंदर बनना चाहिए या फिर तीनों क्लोन के अंदर बनना चाहिए था, क्योंकि वो तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट तो हमारा नहीं होगा। देन उसके बाद सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, लेकिन हमें इसका कौन सा चाहिए, अपोजिट चाहिए। ठीक है, यानी कि
अगर हमारा इसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ए में बनेगा, बी में और सी में नहीं बनेगा, लेकिन हमें इसके अपोजिट रिजल्ट चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाए। देन उसके बाद थर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रोडक्ट हमारा बनना नहीं चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे हमारा एब्सेंट है, प्रोडक्ट नहीं बन रहा, ठीक है, ये क्रोमोसोम हो सकता है। देन उसके बाद बी के अंदर ये प्रेजेंट हो गया, ये वाला क्रोमोसोम, लेकिन प्रोडक्ट तो यहाँ पे भी नहीं बनना चाहिए था, तो इसीलिए हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर से वही चीज है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 वाले में क्या है, ए सेल लाइन के अंदर ये हमारा एब्सेंट है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, इसीलिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना। बी में भी ये एब्सेंट है, इसी वजह से हमारा यहाँ पे भी प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन सी के अंदर हमारा ये प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 7। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 के अंदर हमारा कोई भी नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4th। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। थैंक यू।